अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू योर डेली डोज ऑफ करंट इकोनॉमिक अपडेट्स ओनली ऑन समा मनी। मैं हूं आपका होस्ट गज़ाल अहमद और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद मिस्टर शकील अहमद। अस्सलाम वालेकुम। गजाल ठीक है। इस्लामाबाद के अंदर पॉलिटिकल जो डस्ट है वो कुछ सेटल होती नजर आ रही है इन दिनों, लेकिन साथ साथ जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर चीजें हैं वो जी काफी हंगामा खेज होती नजर आ रही हैं। तो इस हवाले से आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी मैं ज़रूर पूछना चाह रहा हूँ यही बात कि हमने देखा कि पॉलिटिकल तो इतनी इंस्टेबिलिटी चली रही थी, उसके बाद इसके हमारे थोड़े से मुआशी मैदान में भी सूरत हाल बड़ी गर्मा गर्म होती हुई नज़र आ रही है, जो कि पीटीआई ने इमरान खान ने जो ख़त लिखने का फैसला किया आईएमएफ को, ठीक है, तो वो उनका कहना है कि इसमें इलेक्शंस के मुतालिक तहकीकात कराई जाएं, इन्वेस्टिगेशंस कराई जाएं। वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, पहले इन सब को देखें फिर आप अपना जो भी आपने कर्जा देना है उसको देने का फैसला करेगा। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि सारा माजरा है क्या और इसके हमारी इकोनॉमी पे बड़े डायर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है गजाल, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है क्योंकि सियासी महाज पर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा थी, लेकिन अब जो इकोनॉमिक फ्रंट है उसके ऊपर भी जो चीजें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही हैं, क्योंकि सियासी जो मुखालफत है, चपकलश है या एक दूसरे के साथ जो मुकाबला है वो अब जो उसका मैदान है वो शिफ्ट होता नजर आ रहा है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, क्योंकि पीटीआई ने ये फैसला किया है कि वो आईएमएफ को एक लेटर लिखेंगे। हो सकता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये लेटर जा भी चुका हो आईएमएफ को, जी जिसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के साथ नया कर्ज प्रोग्राम जो है उस हवाले से बातचीत करने से पहले इस जी बात को इंश्योर करे कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर जो मुबैना रिगिंग हुई है, उनका ये कहना है कि उसका ऑडिट होना चाहिए, शफाफियत उसमें लाई जाए, उसके बाद पाकिस्तान के साथ कर्ज के मामले पर बात की जाए। क्योंकि अगर आईएमएफ ने वैसे ही कर्ज दे दिया, इस मामले को ना देखा, इसकी जो संजीदगी है उसको ना देखा, तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो बेशक। सकती हैं, क्योंकि उनका ये मौका है कि जो कर्ज की रकम है वो शायद मौसर तरीके से या उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी जिसके लिए ये कर्जा लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बोल्ड और बड़ा डिसीजन है पीटीआई का, जिसकी ज़ाहिर है अपोजिशन की जानिब से, यानी उनकी जो मुखालिफ जमातें हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और कुछ हल्के भी हैं जो कि इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये मुल्क दुश्मनी है। क्योंकि सियासत अपनी जगह, लेकिन जब रियासत या हुकूमत पाकिस्तान या वफाक या ओवरऑल पाकिस्तान के मफाद की बात हो तो वहां पे बैरूनी मुदाखलत जो है उसको दावत नहीं देनी चाहिए। बेशक। तो पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने इसको मुल्क दुश्मनी करार दिया। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। पहुंच तो सकता है लेकिन किस हद तक पहुंच सकता है, क्योंकि जैसा कि पीएमएलएन और पीवीपी कह रही है, सम अदर्स कैन से एज वेल कि इससे जो है आप अपनी डिफरेंसेस की वजह से आप पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो किस हद तक नुकसान देख सकते हैं हम? देखिए ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस्टेब्लिशमेंट है और बाकी जो इसमें फरीक हैं, वो उन्होंने जब अगर संजीदगी का मुजाहिरा ना किया तो वाकई पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। जी इलेक्शंस के अंदर जो रिजल्ट्स है उसमें मैंडेट तस्लीम करना चाहिए, चाहे वो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट बेशक। कैंडिडेट्स थे, अग्रीड। थी पीपल्स पार्टी थी या छोटी जमातें थी प्रोविंसेस में, तो उनका मैंडेट तस्लीम किया जाना चाहिए। इस पे किसी को डाउट नहीं है, दो राय इस पे नहीं होनी चाहिए। और अगर स्टेक होल्डर ने इसको संजीदगी से ना लिया और ये जो बैटल ग्राउंड है वो शिफ्ट हो गई इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, तो वाकई पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरियात का ऐसे सामना है और आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान ये हासिल नहीं कर सकेगा, ये चैलेंज से निपट नहीं सकेगा। आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई में भी जब आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आया हुआ था जी तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं से, उनके नुमाइंदों से मुलाकातें की थी, जिसमें तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई। पीटीआई। तो आईएमएफ ने कहा था कि दो बड़ी जमातों ने यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने सपोर्ट किया था स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो $3 अरब का होने जा रहा था। उन्होंने कहा था कि हम इसके साथ है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान को इस शॉर्ट टर्म कर्ज प्रोग्राम की जरूरत है, जो कि 9 माह पर मुहित था। जी और पीटीआई की टीम से भी आईएमएफ मिशन चीफ और उनकी टीम मिली थी और पीटीआई ने भी सपोर्ट तो किया था स्टैंड बाय अरेंजमेंट को पिछले साल जुलाई में, लेकिन साथ ये भी कहा था कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसके बाद जो है वो
पांव पे खड़े नहीं हो शकील सकेगी भाई और जरा थोड़ा सा रिपीट कर देगा पिछली दो लाइनों से, क्योंकि आपकी आवाज कट गई थी। जी, जब पीटीआई से मुलाकात की थी आईएमएफ के मिशन ने, तो पीटीआई ने भी स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो प्रोग्राम है जी उसको सपोर्ट किया था, लेकिन साथ ये कहा था कि आईएमएफ इस बात को भी इंश्योर करे कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं पाकिस्तान में वो फ्री एंड फेयर हों जी और इसकी मॉनिटरिंग की जाए और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए, वरना फिर जो प्रोग्राम है कर्ज प्रोग्राम जो कि 9 माह पर मुहित था, $3 अरब का जी स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम, उस मकासद हासिल नहीं हो सकेंगे। तो मशरूत तौर पर पीटीआई ने उस वक्त सपोर्ट किया था और इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.9 बिलियन मिल चुके हैं। आपको मालूम है कि $1.1 बिलियन की आखिरी किस्त अभी मिलनी है, लेकिन उससे पहले पीटीआई ने जब ये फैसला किया है लेटर लिखने के लिए, क्योंकि अगला जो प्रोग्राम साइन करना है पाकिस्तान आईएमएफ के साथ, जी वो काफी उसमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं कि अगर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसको ऑन बोर्ड ना लिया गया, क्योंकि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच और इसके अलावा मैं देख रहा था कि ब्लूमबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर ना हुई तो पाकिस्तान में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है। पिछले साल पाकिस्तान बच गया था डिफॉल्ट से, जी लेकिन इसके आगे जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जरूरियात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो आईएमएफ अगर ऑन बोर्ड नहीं होगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात, खतरात और खदशात बरकरार रहेंगे। तो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो है ये डेवलपमेंट जो हो रही हैं ये काफी तशवीशनाक है। जी तो अभी तक कुछ पता चला कि आईएमएफ का इस बारे में क्या मौकफ है? देखिए, आईएमएफ की जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है जूली कोजैक, उन्होंने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग की है रात। उसमें उनको क्वेश्चन हुआ था पाकिस्तान के बारे में और स्पेशली पीटीआई जो बानी चेयरमैन है उन्होंने जो खत लिखने का फैसला किया है, तो इस पे उनका फौरी रिएक्शन तो ये था कि चूंकि ये पाकिस्तान के ऑनगोइंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, इंटरनल मामलात हैं, उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन जब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह लेटर लिखती है तो आने वाले दिनों में उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि माजी में भी जब शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने पंजाब खजाना थे उनको टेलीफोन कॉल की थी जो कि लीक हो गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने आईएमएफ के साथ जो प्रोविंशियल सरप्लस बजट का वादा किया हुआ है आप उससे अब इनहराफ करें, उनसे कहें कि हमने ये वादा यानी जो फ्लड आया था उससे पहले किया था और अब हालात ऐसे नहीं है कि हम ये पूरा कर सके। तो उस वक्त भी बड़ा इस पे वावेला शोर मचा था और अब जबकि दोबारा लेटर पीटीआई लिख रही है आईएमएफ को तो फिर ये इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और आईएमएफ ने इस हवाले से फिलहाल यही कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि आईएमएफ ने उनके डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कि आईएमएफ पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए, और साथ साथ उन्होंने केयर टेकर्स की एक बार फिर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने अच्छा काम किया है, खासतौर पर जो फिस्कल टारगेट्स थे, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन और सोशल सेफ्टी नेट को प्रोटेक्ट करते हुए जो स्टेप्स लिए गए हैं मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी के लिए, उसको आईएमएफ ने सपोर्ट किया है और कहा है कि नई हुकूमत के साथ हम मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इंडीड क्रेडिट शुड गो वेयर इट्स ड्यू। तो शकील भाई आप मुझे थोड़ा बताएं, आपने जैसे पहले भी जिक्र किया कि अगले चंद सालों में जितना भी हमने बैरूनी कर्ज लिया हुआ है उसकी अदायगी के लिए जो आईएमएफ का साथ है हमारे साथ, वो जो कर्जा हमें देते हैं वो बड़ा ही एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है? तो क्या हम आईएमएफ को ऑन बोर्ड लिए बगैर कुछ ऐसा सोच भी सकते हैं कि हम ये सारे कर्जे वापस दे सकें? बिल्कुल नहीं सोच सकते। ये कंसिडर्ड ओपिनियन है तमाम जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, तमाम गवर्नमेंट्स की, तमाम स्टेक होल्डर्स की। सबको ये मालूम है कि पाकिस्तान को बड़े गंभीर माशी मसाइल का सामना है, स्पेशली एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो फाइनेंसिंग पाकिस्तान ने अरेंज करनी है वो आईएमएफ को ऑन बोर्ड लिए बगैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रवायती तौर पर आपको 3-4 जो दोस्त ममालिक है, चीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, आप उनसे $1-1.5 बिलियन या $2 बिलियन लेके गुजारा करते रहे। लेकिन जो आईएमएफ ने खुद जो टेबल जारी किया है ग्रास फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स का, जो पाकिस्तान को अगले 5 से 6 साल के दौरान दरकार है, अगले 5 साल में अगर आप देखें गजाल तो बहुत बड़ा फिगर है। 2024-25 ईयर्स फिस्कल ईयर से लेके 2028-29 तक यानी 5 साल में पाकिस्तान को $132.92 बिलियन दरकार है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात में। ये ह्यूज मनी है जो कि पाकिस्तान के लिए अरेंज करना काफी मुश्किल हो जाएगा, और अगर इस साल के तकरीबन $25 बिलियन इसमें ऐड कर लें तो ये $157 बिलियन प्लस अमाउंट हो जाती है जो कि अगले 6 साल में पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है। तो आईएमएफ प्रोग्राम में आए बगैर या आईएमएफ को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप ये कर ही नहीं सकते अरेंज, और ये जो नजाकत है सूरत हाल की, तो तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली
तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी शामिल हैं, उनको इस सूरत हाल का अदराक करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा कि ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम साइन करने से पहले आईएमएफ की टीम को पाकिस्तान बुलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे शहबाज शरीफ, उनको खुद एमडी आईएमएफ से मुलाकातें करनी पड़ी थी, उनकी मिन्नतें करनी पड़ी थी, उनको लेटर्स भी लिखे गए थे जी। और फिर जाके आईएमएफ पाकिस्तान आई थी और फिर ये 9 माह का प्रोग्राम साइन हुआ था। और उससे पहले आपको याद हो कुछ $6 अरब का जो प्रोग्राम था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का, अब वो पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया था क्योंकि शराइत पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह से वो प्रोग्राम वहीं पे रह गया और फिर 9 माह का ये प्रोग्राम साइन हुआ था। और अब अगला जो प्रोग्राम है, जो कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान को $6 बिलियन या उससे ज्यादा के लिए साइन करना पड़ेगा, आईएमएफ के साथ राब्ता करना पड़ेगा, एक नई दरख्वास्त देनी पड़ेगी आईएमएफ को, और इसके लिए मार्च या अप्रैल में आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें मशरूत हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, उसके बगैर ये नहीं होगा। क्योंकि अगर सड़कों पे एजिटेशन हो रहा होगा, पीटीआई या जेयूआई या बाकी जमातें अगर रोड्स के ऊपर होंगी, वो इलेक्शन धांधली का जो है वो ववेला कर रही होंगी या उसको लेके चल रही होंगी, उनको अगर पब्लिक सपोर्ट भी अगर मिल रही होगी साथ, तो फिर जो मखलूत हुकूमत है जिसको पहले ही कहा जा रहा है कि बड़ी वीक पोजीशन के ऊपर होगी, तो उसके लिए मामला को आगे लेकर चलना खास तौर पर मुआशी फ्रंट के ऊपर काफी मुश्किल हो जाएगा। को इस पर बैठ के बात करनी होगी कि इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटना है। जैसे कि आपने कहा कि जितनी क्रिटिकल और सेंसिटिव सिचुएशन है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने डिफरेंसेस की वजह से कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे पूरे मुल्क को उसका नुकसान उठाना पड़ जाए। रादर दे शुड गेट ऑन द सेम पेज, सारे इंस्टीट्यूशंस मिल के बैठें, बात करें जिस भी और ऐसा डिसीजन लें जिससे मुल्क का फ़ायदा हो, हमारी कौम का फ़ायदा हो। अच्छा शकील भाई, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है कि आपके पास थोड़ी बहुत अपडेट है हमारे लिए रिगार्डिंग the topic that is about the new finance minister of Pakistan. Who is it going to be? इस बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल गजाल, हमने पहले डिस्कस किया था कि निस्फ दर्जन से जायद कैंडिडेट्स हैं जिनके नामों पर गौर किया जा रहा है, जिसमें वजीर खजाना इसाक डार भी थे जी, केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद अख्तर भी हैं, पीएमएलएन के कुछ सीनियर रहनुमा हैं, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, इसके अलावा बिलाल कियानी स्टेट मिनिस्टर के लिए, और इसके अलावा कुछ टेक्नोक्रेट्स के भी नाम थे। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। साबिक फाइनेंस मिनिस्टर जो कि 4 बार इस मुल्क के वजीर खजाना रह चुके हैं, मिस्टर इसाक डार, उन्होंने आज जो मीडिया से बात की है, उन्होंने कहा है कि पार्टी लीडरशिप का काम है कि वो फैसला करें कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा या कैबिनेट में होगा। तो उन्होंने इशारा किया है कि मियां नवाज शरीफ मौजूद हैं, वही पार्टी लीडर हैं, वही फैसला करेंगे। तो अगरचे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे इस मुल्क के, होपफुली अगले कुछ दिनों में उनका इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो इसाक ने जो बात की, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ फैसला करेंगे कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा। तो इसका मतलब है कि बेशक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन उनके नीचे जो टीम काम करेगी उसका फैसला जो है वो नवाज शरीफ करेंगे, पार्टी हेड है। तो इस तरह एंगल से अगर देखा जाए तो अगले फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ही होंगे, जो कि 5वीं बार मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करना पड़ेगी, क्योंकि इसाक डार के नाम के ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराजात थे कि बड़ी हार्ड लाइन वो लेते हैं, जिससे पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से दो चार हुआ। आईएमएफ के साथ जो डील थी उसको मिस हैंडल किया गया, काफी तड़ियां लगाई गई आईएमएफ को, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि काफी डिले हुआ जो रिव्यू था इनकी गवर्नमेंट के अंदर, और उसके बाद द केयर टेकर्स जब गवर्नमेंट आए तो उन्होंने बड़ा स्मूथली वो रिव्यू अपना जो पहला है वो मुकम्मल कर लिया था। तो इसाक डार के ऊपर एतराजात भी हैं लोगों को, लेकिन उनकी अगर पार्टी में पोजीशन देखी जाए तो बड़ा सेंट्रल रोल है उनका, और उनके मियां नवाज शरीफ के साथ दाती मरासम भी हैं, खानदानी तलब भी है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ यकीनन इसाक डार को ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहेंगे, क्योंकि वो काफी टफ निगोशिएटर हैं। उन्होंने माजी में अच्छा काम किया भी है, लेकिन उनके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म भी होता रहा है, क्योंकि डॉलर को कंट्रोल करने में आखिरी बार वो नाकाम रहे, जिसका वो हमेशा के राय लेते थे कि वो डॉलर को जो है वो उसकी असल पोजीशन पे रखेंगे। लेकिन हमने देखा कि उनका जो लास्ट जो उनका टेन्योर था उसमें तो तमाम रिकॉर्ड ही टूट गए, डॉलर इतना ऊपर चला गया और पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो हाईएस्ट 38% तक चली गई, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। तो उनको काफी इस पे तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन देखना यह है कि इसाक डार हो या कोई और फाइनेंस मिनिस्टर हो, इस बार काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है माजी के मुकाबले में, तो काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस हार्ड सीट के ऊपर कौन बैठता है और इस मुल्क के मुआशी मसाइल जो है उनको हल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लेकर आते हैं।
इसहाक डार हो या कोई भी हो, सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग है, कॉम्प्लिकेटिंग है। बस हमारी तो यही दुआ है और उम्मीद है कि जो भी है पाकिस्तान के मुफादात के लिए काम करे आखिर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, हमें आज अपना वक्त देने का। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज ही हमारी लाइव स्ट्रीम देखने का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ऑन मंडे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।